हजूर जी ने जो दुबई में संगत के साथ सवाल जवाब किए, उनको 20 मिनट का सत्संग फरमाया और पैदल चलकर दर्शन भी दिए हैं, वो सब हम आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से साझा करने वाले हैं। कृपया आप हमारे इस चैनल को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिनसे हमारी वीडियो आप तक रोज़ाना पहुंचती रहे। हजूर जी ने दुबई में जो मुख्य बातें फरमाई हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। हजूर जी ने फरमाया कि देखो, आप सभी जहाँ पर ऐसे माहौल में रह रहे हो जो बहुत ज़्यादा तेज़ है, कहा कि जहाँ पर जो ज़िंदगी की रफ्तार है उसको लफ्ज़ों के ज़रिए बयान नहीं किया जा सकता। आप जी ने फरमाया कि देखो, हम जिन कार्यों को पिछली जूनियों में करते आ रहे हैं, अब भी उनको ही मुख्य रख रहे हैं। ये जो हमें इंसानी जामा मिला है, ये मालिक की प्राप्ति के लिए मिला है। और जिन कामों में अभी हम लगे हुए हैं, इन कामों से हमने सीखना है। जी अवसर हमें मालिक ने सीखने के लिए बख्शा है, पर हम अपने मन में नेगेटिव विचार लेकर आते हैं, बुरे विचार लेकर आते हैं, जिनसे हमारी ज़िंदगी में बुरा होना शुरू हो जाता है। जैसा हम अपने मन को रखेंगे, वैसा ही हमारी ज़िंदगी में घटित होगा। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो ज़िंदगी में अच्छा होगा, अगर बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। इसी प्रकार हजूर जी ने 20 मिनटों में हमारे मन के ऊपर और हमारी रहनी के ऊपर प्यारे वचन फरमाए। फिर सवाल जवाब किए गए। एक बीबी ने सवाल किया, कहा, हजूर जी, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते, उनके बीच और हमारे बीच बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस है, और जिसके कारण वो हमसे बहुत अलग हैं। वो कभी हमारी बात नहीं मानना चाहते, और हम इन चीज़ों को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। और उसी बीबी ने साथ में फरमाया कि जो हमारे बच्चे हैं वो इस उम्र में ऐसे माहौल में लव मैरिज करना चाहते हैं। हजूर जी, हम इसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, सही कैसे कर सकते हैं। इस पर हजूर जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हम जैसा अपने बच्चों को कहेंगे कि हम ऐसे हैं, हमारे बच्चे भी वैसा ही बन जाते हैं, और हमें भी अपने बच्चों को अच्छा बनकर दिखाना पड़ेगा। और हुजूर जी ने इस पर आगे फरमाया कि देखो, शादी ब्याह के लिए अच्छा इंसान होना ज़रूरी है, जातों पातों में कुछ नहीं रखा। अगर अच्छे इंसान होंगे तभी हम सुखी रह सकते हैं। और आगे आपने फरमाते हुए कहा कि अगर हम टेंशन लेंगे तो बच्चे भी टेंशन लेंगे, अगर हम फिक्र करेंगे तो बच्चे भी फिक्र करेंगे, अगर हम ज़्यादा मोबाइल चलाएंगे तो बच्चे भी ज़्यादा मोबाइल चलाएंगे। हम जैसा बनेंगे उनके सामने, वैसे ही हमारे बच्चे बन जाएंगे। आगे फिर किसी ने सवाल किया कि हजूर जी, ये हम कैसे देख सकते हैं कि ये हमारा नया कर्म है या फिर पुराना कर्म है, इसको हम कैसे देख सकते हैं। हजूर जी ने फरमाया कि देखो बेटा, ये हमें कौन बता सकता है कि ये हमारा नया कर्म है या फिर पुराना कर्म है। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि जो हम कर्म कमा रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, वो अच्छा होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। आपने अपनी तरफ से अपने कर्म अच्छे करने हैं, बुरे नहीं करने। हमने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा कर्म नहीं करना जिससे हमसे कोई नाराज़ हो जाए। फिर आगे सवाल किया गया कि हजूर जी, ये नज़र क्या होती है? क्या सच में हमें नज़र लग जाती है? और क्या हम नज़र को उतार सकते हैं? हजूर जी, इसके बारे में आप हमें बताइए। इस पर हजूर जी ने फरमाया कि देखो बेटा, जो नज़र नज़र कुछ नहीं होती। अगर हम अपनी कोशिश से अपनी नज़र उतार सकते तो हम अपनी ज़िंदगी को अपने अनुसार ढाल सकते थे। नज़र उतारने से हमारी ज़िंदगी नहीं चलती, उसके अनुसार नहीं ढलती। हमने जैसे कर्म किए हैं उनके अनुसार हमारी ज़िंदगी चलती है, वैसा वैसा फल हमें अपनी ज़िंदगी में भोगने को मिलता है। हजूर जी ने फरमाया कि अगर नज़र होती तो हमने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए अपने दुश्मन को नज़र लगा देनी थी, और जिसको चाहते उसकी नज़र उतार देनी थी। फिर आगे एक बीबी ने सवाल किया, कहा, हजूर जी,
बाबा जी क्यों नहीं आए? इस पर हुजूर जी ने फरमाया कि मैं भी ना आऊं अगर बाबा जी नहीं आए। तो इस बात पर वो बीबी थोड़ा सा उदास हुई। फिर आगे एक बीबी ने हुजूर जी को बोला, हुजूर जी आई लव यू। इस पर हुजूर जी ने फरमाया कि देखो भाई, इसी चीज़ की कमी रह गई थी। हुजूर जी के ये लफ्ज़ सुनकर पंडाल में बैठी संगत जोर जोर से हंसने लगी। और फिर हुजूर जी बोले कि भाई, मेरी बीबी जहाँ पर आई हुई है वो अगर ये सुनेगी तो गुस्सा करेगी। ये लफ्ज़ सुनकर पंडाल में बैठी संगत और जोर जोर से हंसने लगी। फिर आगे एक बीबी ने सवाल किया, कहा, बाबा जी अभी मेरी उम्र छोटी है, मुझे नामदान नहीं मिला है, पर मैं इस उम्र में कैसे अपने मास्टर के साथ संबंध जोड़ सकती हूँ, कैसे उनको खुश कर सकती हूँ? इस पर हुजूर जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हम अपनी ज़िंदगी में साइलेंट होकर बैठना सीखें। हमारी ज़िंदगी बहुत भाग दौड़ वाली है और हम सारी ज़िंदगी व्यस्त रहते हैं, इधर उधर के काम करते रहते हैं, और जिसके कारण हम एक जगह पर टिक कर बैठ नहीं पाते। पहले पहल आप आधा घंटा चुप कर कर एक जगह पर बैठना सीखें। सत्संग में जाना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए, और इन चीज़ों को हमें अपनी हैबिट बनाना चाहिए। अगर हम इन चीज़ों की हैबिट डाल लेंगे, अगर ये चीज़ें हमारी आदत बन जाएंगी, तो हमारी ज़िंदगी में भक्ति करना आसान हो जाएगा। भजन सिमरन पर बैठना हमारे लिए आसान हो जाएगा। इन चीज़ों से आप अपनी ज़िंदगी में बिज़ी भी रहोगे और आपकी कंसंट्रेशन भी बनेगी, और इन्हीं चीज़ों के साथ साथ आप मालिक के साथ भी संबंध जोड़ सकते हो। उनके साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा। फिर आगे एक लड़के ने सवाल किया, कहा, हजूर जी मैं पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट भी खेलता हूँ और मेरे माँ बाप कहते हैं कि तुम पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट में भी ध्यान दो। हजूर जी मैं इन दोनों कामों को कैसे कर सकता हूँ, कैसे मैं दोनों कामों में सफल हो सकता हूँ? इस पर हजूर जी ने फरमाया कि देखो बेटा, हजारों ही क्रिकेटर इस दुनिया में हैं और उनमें से चंद नाम ही हमारे सामने उजागर होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप भी क्रिकेट में अपना नाम चमका सकते हो, फिर आपको इस काम में मेहनत करनी चाहिए। हजूर जी ने फरमाया कि देखो बेटा, पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, उसके आगे बहुत से रास्ते खुलते हैं। आप पढ़ाई कर कर जॉब भी कर सकते हो, अपना बिजनेस भी चला सकते हो। हमने इन चीज़ों के साथ साथ उन चीज़ों को आगे बढ़ाना है जो हमें आसान लगती हैं। जैसे क्रिकेट में बहुत कम अपॉर्चुनिटी होती है कि आप आगे निकल पाओ। अगर हम स्टडी करेंगे, उसके ऊपर फोकस करेंगे, तो उसमें हमें बहुत सारे रास्ते मिल सकते हैं जिनमें हम आगे बढ़ सकते हैं। और आगे आपने फरमाया कि आपको अपने माँ बाप से सलाह करनी चाहिए। आपके माँ बाप को आपके बारे में ज़्यादा पता है, और कोई भी कार्य करने से पहले आपको अपने माँ बाप से सलाह जरूर करनी चाहिए। संगत जी, इसी के साथ मेरी आज की ये वीडियो समाप्त होती है। हम अपने चैनल पर बाबा जी से संबंधित वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। अगर आपको इस प्रकार की वीडियो सुनना पसंद है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके।